कारण किसको बोलते हैं हम? जिससे जो चीज बनती है, तो जिसे बनती है वो है कारण, और जो बनता है वो होता है कार्य। तो हमने हमेशा इसमें एग्जाम्पल लिया है मिट्टी। मिट्टी से बनता है घड़ा, तो मिट्टी कारण होती है और घड़ा कार्य होता है। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा है कि भाई इससे ये बन गया है ना, उससे परिवर्तित हो गया, तो ये चीज होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे तो कह रहे हैं कि स्थूल भूतों के अस्तित्व से उनके उपादान कारण यानी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता है। अब उपादान कारण क्या है? उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण कैसे कहलाते हैं? जो अपना जैसे चाक है, कुम्हार है, जो कि कार्य होने के बाद अलग कर दिए जाएं, उनकी कोई आवश्यकता फिर नहीं रहती, वो निमित्त कारण कहलाते हैं। ठीक है, केवल इसको कैटलिस्ट की तरह भी मान सकते हैं, है ना, कि ये केवल आते हैं जाते हैं, इनके बिना काम होगा नहीं, लेकिन ये आते और चले जाते हैं। पर उपादान कारण किसको कहते हैं? वो स्वयं जो परिवर्तित होता, जैसे मिट्टी। मिट्टी खुद, यानी मिट्टी को हटा दे हम घड़े में से तो फिर घड़ा ही नहीं रह जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो कहलाता है उपादान कारण। गंध, रस, रूप, स्पर्श और ये इनका अनुमान किया जा रहा है। किससे अनुमान हो रहा है? कि 5 तत्व हैं, 5 तत्व हम कैसे ग्रहण करते हैं? उससे उनकी तन्मात्राओं का अनुमान कर लिया गया, है ना, कि भाई गंध है तो गंध से कौन बना है? गंध से पृथ्वी बनी है। रस से जल बन रहा है। रूप है तो रूप से अग्नि बन रही है। स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, और शब्द से कौन बना? आकाश तत्व। तो ये 5 तत्वों के होने का अनुमान लगाया। तो यहाँ पे कार्य क्या है? 5 तत्व कार्य है, और उपादान कारण कौन है? ये 5 तन्मात्राएं। ये पहला सूत्र 16 नंबर का सूत्र कह रहा है कि स्थूलात पंच तन्मात्र से, ये पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म हैं और इनसे स्थूल चीजें बन गई, ऐसा सांख्य दर्शन कह रहा है, माना जाता है। कार्यों के उत्पादक और व्यवहार मान लिए गए, स्थूल भूत से इन तन्मात्राओं का अनुमान कर लिया गया, और कह रहे हैं कि सूक्ष्म जो होते हैं वो अप्रकट होते हैं, सूक्ष्म दिखाई नहीं देता। जैसे बीज के अंदर कुछ नहीं दिखता अपने को, लेकिन बीज के अंदर पूरा डेटा होता है, ब्लूप्रिंट होती है पेड़ की, है ना। तो वैसे ही उदाहरण, फिर यहाँ पे उदाहरण से, सोने के उदाहरण से समझा दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, सिंपल है, समझ में आ गया। तो ये कैसे 5 तन्मात्राओं से 5 भूत पैदा हुए। भूत का मतलब 5 भौतिक चीजें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पैदा हुए, कन्वर्ट हो गए, ऐसा कह सकते हैं। कन्वर्ट हुए क्योंकि उपादान कारण है, वो अलग अलग